दूसरों के बारे में तो राजेश हम दिन रात सोचते हैं, पर स्वयं के सोच के और स्वयं के विचारों के बारे में आज तक विचार नहीं। इसलिए हम अपने ही उपयोग को उपयोग में लगाने के लिए, अपने विचारों को विचारों में लगाने के लिए विहार कर रहे थे। कहाँ का? भीतर के ही जगत का। बाहर घूमने की आदत नहीं छूट रही है, घूमना ही है, भीतर घूम लो। जो अशुभ में घूम रहे थे, अन्य स्थानों में बैठ रहे थे, कम से कम अपने ही पास आकर बैठने लग जाओ तो बहुत सारे कर्म बंध से और बहुत सारे बीमारी से रुकोगे। आज सबको कहना पड़ रहा है अन्यत्र घर से बाहर अनावश्यकता, बिना आवश्यकता के बाहर मत निकलो, यहाँ वहाँ मत बैठो। क्यों कहना पड़ रहा है? वे कोरोना के डर से सब कुछ मानने के लिए तैयार है, पर व्यक्ति पाप और कर्मों से डरने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा सा तो भय मुझे अपने लिए आना चाहिए कि अनादि से तो मैं भूल करता आया हूं, अब मुझे भूल नहीं करनी है। जब तक बार बार किसी वस्तु पर चोट नहीं होगी, बार बार अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, बार बार उसे सुधारने का प्रयास नहीं करोगे तो सुधार होने वाला नहीं है। एक बार से कोई भी काम होने वाला नहीं है। परमात्मा बनने के लिए भी उन पारसनाथ भगवान को चंद्रेश जी 10 भव लगे थे, जो हमें ज्ञात है, जिसका इतिहास हमारे पास है। वे 10 भव, क्या उसके पहले भव नहीं लगे होंगे? लगे थे। 10 भव का पुरुषार्थ हमने जाना है, इसलिए हम कहते हैं 10 भव अभ्यास करके बार बार कर्मों पे चोट करनी पड़ी, बुरी आदतों पे चोट करनी पड़ी, तब जाकर वे भगवान बने हैं। फिर मुझे अगर भगवान बनना है तो कितना कितना पुरुषार्थ करना हो। महाराज जी, हम भी तो चोट करते हैं, हम भी तो चोट करते हैं। सुबह शाम जब समय मिले तब चोट करते हैं, पर किस पे? पड़ोसी पे, दूसरों पे, अपने आप पर, अपनी बुरी आदतों पर और अपने कर्मों पर हमने आज तक चोट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आज तक हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। हमें लगता ही नहीं है कि मैं संसार में कुछ गलत कर रहा हूँ। गलत अगर कोई करता है तो माताओं कौन करता है? गलत करने वाला दूसरा होता है और सही कहने वाला मैं होता। यही आदत सुधारनी होगी, उसके बिना काम बनने वाला नहीं है। हम सोचते हैं हम दूसरों को ठग रहे हैं, हम दूसरों को बहुत अच्छी मायासारी से अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भूल मत करना, तुम दूसरे किसी के साथ बाह्य जगत में कुछ भी नहीं कर रहे हो। दिख जरूर बाहर रहा है, पर हो सब कुछ अंदर रहा है। दर्पण में देखा आप लोगों ने? माताओं, आप तो दर्पण में देखते ही नहीं होंगे ना। दर्पण में कौन दिख रहा था? दर्पण में कौन दिख रहा था? जो दर्पण के सामने आता है वो ही दर्पण में दिखता है। पर दर्पण में आप गए थे? दर्पण में चंद्रेश जी आप गए थे? दर्पण में नहीं गए थे ना। दर्पण में आपका प्रतिबिंब भी गया था। आप में थे, दर्पण दर्पण में था, पर दोनों का निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध हुआ कि आपको लग रहा था कि मैं दर्पण में चला गया, मेरा प्रतिबिंब दर्पण में है। पर भूल मत करना, दर्पण में आप नहीं थे, आप में दर्पण नहीं था। ऐसा ही बहुत 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 बड़ा भ्रम मेरे भीतर है कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, घर परिवार के लिए कर रहा हूँ, घर परिवार में ले लिए। ये बहुत बड़ी भूल है, भ्रम है। मैं बाह्य जगत में किसी का कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंतरंग जगत में ही मैं अपने पुण्य पाप कर्म सब कुछ को प्राप्त कर रहा हूँ। कितना बड़ा भ्रम है। महाठग अगर कोई है तो मैं ही महाठग हूँ।
जब तक मैं बाह्य जगत में दूसरों को अपना बनाने का, अपने आप को दूसरों का बनाने का प्रयास करता रहूंगा, तब तक मैं स्वयं में महाठग हूं। ठग नहीं जानते? जो ठगता है, मायाचारी करता है, उसे ठग कहते हैं। और सबसे बड़ा महाठग अगर कोई है तो मैं हूं, क्योंकि मैं दूसरों को ठगना चाहता हूं, दूसरों को अपना बनाना चाहता हूं। जो जिसकी परिणति बाह्य जगत में चल रही है, वह कभी भी ईमानदार हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ आना जाना, बैठना उठना, खाना पीना, ये सब परिणति मात्र और मात्र बाह्य जगत की है। अंतरंग जगत में हमें राजेश कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मात्र हाथ पे हाथ रख के बैठना है और उससे ही ध्यान की प्राप्ति और ध्यान से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है। कितना ध्यान किया, कितना ध्यान किया। हम भी वकील साहब ध्यान करते हैं। आप लोग करते हो क्या? आप भी ध्यान करते हो राजीव? सुबह से उठकर शाम तक ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं करते। पर अंतर इतना है कि आपका ध्यान आपको नरक निगोद में ले जाएगा और इनका ध्यान इनको सिद्ध, मोक्ष और देवतत्व को प्रदान करेगा। बात कह रहे हैं दोनों, ध्यान नरक में भी और मोक्ष में भी। वही अंतर हमें समझना है। हम आज तक रहस्य को आगम के समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। वह ध्यान होता क्या है? राजेश ने ये समझ के रखा है, बढ़िया, वह अपने पहले शरीर को खूब थका लो, फिर किसी पंखे कूलर में या अच्छे स्थान पर बैठकर शरीर की उस आसन को, हाथ पैरों को साध लो। मात्र इसका नाम ध्यान नहीं है, योग नहीं है। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों को जब तक रोक नहीं पा रहे हो, तब तक वह ध्यान कार्यकारी नहीं है, ध्यान ही नहीं है। अगर ध्यान है शरीर से तो ध्यान कर रहा है और मन में पानी की आकुलता है। याद है क्या? मेंढक कौन बना था? कौन बना था मेंढक? ध्यान करने वाला ही मनुष्य मेंढक बना था। राजीव समझ में आया क्या? ध्यान करने वाला मेंढक, वह सेठ जी ही मेंढक बना था और पुनः ध्यान करने वाला, भक्ति करने वाला वह मेंढक देव बना था। विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब ज्ञानी हैं, समझदार है। समझना, क्योंकि चंद्र जी कथाएं तो हमने खूब सुनी, खूब दूसरों को सुनाई, पर स्वयं की व्यथा आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। हमें व्यथा को ही समझना है। सब कुछ होने पर भी मुझे क्यों कुछ नहीं मिला? क्योंकि आज तक मेरा ध्यान उस पर था कि दूसरे का ध्यान कहां पर था, कहां पे है। संसार का प्राणी मात्र इसीलिए परेशान है कि मेरा ध्यान उस पर है कि दूसरे का ध्यान किस पर है। मंदिर में भी बैठे बैठे माता पूजा करते हो, किस पर ध्यान होता है? किसने कैसे वस्त्र पहने, किसने कैसे द्रव्य लाई है, कौन कहाँ बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पूरी दृष्टि, पूरा ध्यान उस पर है। परमात्मा कैसे है, काले की गोरे, पता ही नहीं है। हाँ, ऐसे भी जीव होंगे, विमल भैया सालों से पूजा कर रहे हैं, पर ये नहीं पता होगा कि कौन से वेदी पर कौन से रंग के कितने भगवान हैं। 50 साल बीत गए पर ध्यान नहीं है। ध्यान भगवान की तरफ कहाँ है? हमारा ध्यान दूसरे का ध्यान कहाँ है, उस पे है। ध्यान ही एक में ऐसा साधन है जो हमें नरक भी ले जा सकता है, निगोद भी ले जा सकता है। 7वें नरक से लेकर वह मोक्ष तक लेने जाने की शक्ति अगर है तो ध्यान में है। मंगलाचरण समझ रहे थे चंद्र जी? कुंद कुंद स्वामी उस ध्यान की ही परिभाषा करने वाले हैं। मंगलाचरण समझ रहे थे, कल याद है ना? रणमयूण सब सिद्धे, जितने जितने संसार के सिद्ध हैं उन्हें सभी सिद्धों को कल नमस्कार करके आचार्य महाराज आज और हमें कुछ आगे कहने वाले थे।
और उस ध्यान की सिद्धि के लिए ही, ध्यान को प्राप्त करने के लिए ही हम अंतरंग जगत में विहार कर रहे हैं, अपने विचारों पर ही विचार कर रहे हैं। ध्यान की स्थिति विचारजन्य नहीं है। ध्यान करते समय जीव विचार नहीं करता, पर विचार कर करके ही बाद में ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी। जब तक उस वस्तु को प्राप्त करने के भीतर भाव भावनाएं नहीं है, तब तक वह वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। क्यों समझ रहे हैं 12 भावनाओं को, क्यों उनका चिंतन कर रहे हैं? ध्यान हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे रत्नत्रय का पालन हो, अगर वैराग्य के विहीन है तो वह सब धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सुंदर बात आचार्यों ने लिख दी है, बहुत सुंदर बात आचार्यों ने लिख दी है। जैसे कोई विधवा स्त्री है, जैसे कोई विधवा स्त्री है और बहुत श्रृंगार करके घूम रही है, तो उस विधवा स्त्री का श्रृंगार किस लिए? महिला का श्रृंगार मात्र अपने पतिदेव के लिए ही होता है, और विधवा स्त्री का जैसे श्रृंगार शोभा नहीं देता, ऐसे ही वैराग्य से विहीन चारित्रधारी की शोभा चंद्रेजी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जो 12 भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं, वैराग्य को, जो 12 भावनाओं को वैराग्य की जननी कह रहे हैं, वो ही कह रहे हैं। भले ही कितना ही अच्छा चारित्र का पालन कर रहे हो, पर वह देशव्रत महाव्रत कोई भी चारित्र हो, अगर वैराग्य विषय भोग संसार से उदासीनता नहीं है, तो तुम्हारा वह चारित्र कार्यकारी नहीं है। वैराग्य से युक्त चारित्र ही साधक को वर्धमान चारित्र तक पहुंचाकर भगवत्ता प्रदान कर सकता है। अन्य मात्र चारित्र कामन का नहीं है। एक भी मूल गुण में कमी नहीं है, पर मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे जो भाव भावनाएं थी वही नहीं जानते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? पिछी हो, कमंडल हो, दिगंबर मुद्रा हो, क्यों धारण की है पता ही नहीं है, तो काम बनने वाला नहीं है, नहीं है बनने वाला। इसलिए कह रहे चारित्र का पालन हो, व्रत तप संयम हो, या भगवान की भक्ति भी क्यों ना हो, अगर विषय भोगों के प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो पंडित जी भगवत्ता मिलने वाली नहीं है। हम समझ रहे थे वैराग्य को और 12 भावनाओं को, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली एकमात्र ये जननी है 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षा। जैसे कोई अग्नि होती है, अग्नि को दहकते हुए जलते हुए देखा आप लोगों ने? अग्नि जलती है और थोड़ी सी हवा आती है तो अग्नि और बढ़ती है। ईंधन भले ही थोड़ा सा हो, पर हवा जैसी आती है वैसी ही अग्नि और बढ़ती दिखती है। अग्नि नहीं दिखी हो, चूल्हे में भी कभी माँ को उस नली से हवा करते नहीं देखा क्या? आज तो ये सब सीन पुराने जमाने के हो गए, पर कभी तो कभी देखा होगा। जैसे ही हवा लगती है वह अग्नि की शिखा और प्रज्वलित होती है, ऐसे ही 12 भावनाओं की जैसी हवा लगती है वह वैराग्य उत्पन्न भी होता है और प्रज्वलित भी होता है। बिना 12 भावना के वैराग्य नहीं, और बिना वैराग्य के ध्यान अध्ययन आदि किसी की भी सिद्धि नहीं। और सिद्धि नहीं तो सिद्ध कहाँ से बनेंगे? सिद्ध बनने वाले नहीं है। बाहर के सिद्ध बनने से प्रसिद्धि की पहले संतोष पंडित जी, व्यक्ति आज हर व्यक्ति चाहता है मेरी प्रसिद्धि हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है मेरी प्रसिद्धि हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है प्रसिद्धि हो जाए, पर प्रसिद्धि कब होगी? भीतर की ही जिसके पास सिद्धि नहीं है, वो क्या बाहर की प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा?
और भीतर के सिद्धि के बिना बाहर की प्रसिद्धि की है तो वह मात्र दिखावे की सिद्धि प्रसिद्धि है, कार्यकारी नहीं है। इसलिए पहले स्वयं को ही सिद्धि करो, मन वचन काय की, तभी जगत में प्रसिद्धि होगी। प्रसिद्धि कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है, पर प्रसिद्धि के पहले एकांत में सिद्धि भी करनी होगी। तुमने यहाँ पर सिद्ध ही कुछ नहीं किया और सिद्ध बनने की बातें कर रहे हो, सिद्धि कुछ है नहीं है और जगत में प्रसिद्धि की चाह कर रहे हो, उससे काम बनने वाला नहीं है। ध्यान की और सिद्धि की ही बात समझनी है। णमयोन सर्व सिद्धे। मंगल की बात कह रहे हैं, क्यों मंगलाचरण कर रहे हैं? 4 कारण आचार्य महाराज हमेशा ही बताते हैं कि ग्रंथ के मंगलाचरण के लिए 4 कार्यों की आवश्यकता या 4 कारणों के लिए मंगलाचरण किया जाता है। नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम निर्विघ्न कार्य सिद्धिश्च शास्त्रादो तेन संस्थित। पहला कारण, जो मेरा देव शास्त्र गुरु सात तत्व 9 पदार्थ आदि पर श्रद्धान है, उससे मेरी नास्तिकता का परिहार हो रहा है। मैं श्रद्धालु हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं देव शास्त्र गुरु और उनके तत्व पर श्रद्धान करता हूँ। ये पहला कारण है मंगलाचरण करने के पीछे। फिर जैसे कोई ऑफिस, कोई मीटिंग भी होती है, वहाँ का कुछ शिष्टाचार होता है, कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। ऐसे ही अगर बिना भगवान को प्रणाम किए मंदिर में आए और घूम के चले गए, काम बनेगा? मंदिर में क्यों आए? घूमने जाना था तो किसी गार्डन में, बगीचा में जाते ना। यहाँ आए थे, यहाँ का यही एटिकेट है कि वह व्यवस्थित वस्त्रों में, शुद्ध वस्त्रों में आकर भगवान को, देव शास्त्र गुरु को प्रणाम करना। जैसा यहाँ का शिष्टाचार है, ऐसे ही ग्रंथ के प्रारंभ में पढ़ना, यह ग्रंथ के आदि का शिष्टाचार है। और स्वाभाविक है, जहाँ देव शास्त्र गुरु की आराधना होगी, उनका स्मरण होगा, उनकी जयकारा लगा जाएगी, कार्य की निर्विघ्नता तो होनी ही होनी है। कार्य की निर्विघ्नता और साथ साथ में पुण्य की प्राप्ति, इन 4 कारणों से ही मंगलाचरण किया जाता है। हमें तो इतना ही पता है माँ कि मंगलाचरण कार्यक्रम के या ग्रंथ के प्रारंभ में होता है, नहीं।